समाज के लोग भी रहे पिछले 2 दिनों में। योगीराज जी, मैं संत समाज की जो चिंता रही है और जो प्रश्न उसका रहा है, मैं वही आपके सामने रखना चाहता हूं। सबकी राय ये थी कि इतने संत आए, सबने स्नान कर लिया, चुपचाप वो चले गए, कहीं कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन चूंकि आप ऐसी सवारी लेकर के जा रहे थे पालकी पर बैठ कर 200 लोगों के साथ कि उस भीड़ में अनहोनी के होने की आशंका थी, इसलिए कहा गया कि आप उतर करके चले जाइए। और आप दम्भ से भरे हुए थे, जिद से लबालब थे, इसलिए आपने अपनी बात ही मनवानी चाहिए और ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। पालकी लेके क्यों चले थे इसके बारे में आपको बताता हूं। पालकी लेकर के जगतगुरु शंकराचार्य जी इसलिए जाते हैं, पहली बार नहीं गए हैं पालकी लेकर के। पालकी 2024 में भी गई थी, तब भगदड़ नहीं हुई, तब नहीं रोकने का प्रयास किया। 2023 में भी पालकी लेकर गए थे, तब प्रशासन को नहीं दिखा। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि 2023 में पालकी में गए थे, 2024 में पालकी में गए थे और 2026 माघ मेले में भी पालकी में गए। लेकिन मूल प्रश्न तो अब आपके सामने आ गया है कि एक मिनट मेरा सुन लीजिए। पालकी में जाने के पीछे कारण क्या है? जब 2023 में जगतगुरु शंकराचार्य जी पैदल निकले तो लोगों को पता चला शंकराचार्य जी आ रहे, शंकराचार्य जी आ रहे, लोग टूट पड़ते थे पैर छूने के लिए। वो अनुभव है हमारे पास जो है। तो शंकराचार्य जी की समझ में आया कि अगर पैदल जाएंगे तो भगदड़ मच सकती है। उसी समय फैसला लिया कि जब भी स्नान करने जाएंगे, पालकी में जाएंगे तो ऊपर से दिखते रहेंगे, लोग देख लेंगे, प्रणाम करेंगे, जगतगुरु शंकराचार्य जी आशीर्वाद दे देंगे। तो भगदड़ को बचाने के लिए पालकी में गए और ये कह रहे हैं कि पालकी से भगदड़ होती। वाह भाई वाह। आप बताइए, जो आदमी ऊपर से दिख रहा होगा तो कैसे भगदड़ मचेगी? जो आदमी नहीं दिखेगा उसको देखने के लिए भगदड़ मचेगी। इसको समझिए। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल से ये आवाज मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन आपके ऊपर एक आपत्ति यह भी है, एक आपत्ति लोगों की यह भी है कि संत और शंकराचार्य, वैसे मैं उस पर भी आता हूं, शंकराचार्य विवाद को लेकर भी आता हूं, लेकिन संत का आचरण, उसकी भाषा बहुत मर्यादित होती है। और योगी आदित्यनाथ के लिए जिस तरीके की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो अच्छा नहीं है। अच्छा ये बताइए, बनारस में काशी मंदिर कौन तोड़ा? आप बताइए। 500 मंदिर तोड़ दिए गए, मंदिर कौन तोड़ा था? औरंगजेब। अगर महाराज जी ने कहा है तो कम कहा है शंकराचार्य जी ने। औरंगजेब के शब्द से बोलना चाहिए था। मंदिरों को तोड़ने वाला सनातनी हो सकता है? वो धर्माचार्य किसी पीठ का पीठाधीश्वर हो सकता है? आपको मुख्यमंत्री का बयान भी याद होगा। वो उन्होंने बकायदा इस बात को खुल करके कहा कि मंदिर वहाँ कोई मूर्ति खंडित नहीं हुई है, वहाँ कुछ भी नहीं है। दरअसल उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ सीढ़ियाँ और चमकाई जा रही हैं, चबूतरे और चौड़े किए जा रहे हैं, मंदिरों को दमकाया जा रहा है। दरअसल ये सनातन को पुनर्प्रतिष्ठित करने का एक प्रयास है काशी के उस हिस्से में जिसको आप मणिकर्णिका कहते हैं। लेकिन यह सनातन को बदनाम करने के लिए एक बड़ी साजिश चली जा रही है, उसका हिस्सा भी तो हो सकता है ये। अच्छा, माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो घर से बाहर निकाल देंगे, कहेंगे रिपेयरिंग कर रहे हैं। वाह भाई वाह योगी जी, ये कौन सा तरीका है? माता पिता का सम्मान भूल जाएंगे, हमारे प्रतीक को भूल जाएंगे, अपनी निशानी भूल जाएंगे। आप बताइए, राम मंदिर जहां बना, राम मंदिर जहां बना, राम मंदिर जहां बना, किस आधार पर बना? क्योंकि हमारी मूल निशानी वहां बची हुई थी। जो है इन्होंने मूल निशानी खत्म कर दिया। कल वो कैसे सिद्ध करेंगे कि वही काशी है? मंदिरों का, योगीराज जी, मंदिरों का महात्म देवता से है। आप भी समझते हैं कि गर्भगृह में देवता की स्थापना होती है। देवता हैं तो मंदिर है, अगर देवता नहीं है तो मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं है, मंदिर का अस्तित्व नहीं है। वो कह रहे हैं कि देवताओं को तो हमने सुरक्षित रखा है। मेरी बात सुन लीजिए, ज्ञान वापी का मुकदमा चल रहा है। जिस तरीके से वो संस्कृति को मिटा रहे हैं ना, काशी की संस्कृति मिटा रहे हैं ना, सिद्ध कैसे करेंगे? ज्ञान वापी वहां पर था जो है। इसलिए मूल चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए, मूल चीजें वही रहनी देनी चाहिए। और जब कॉरिडोर बनाया, काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनने लगे, आपको मालूम है 400 से 500 मंदिर तोड़े गए हैं। 500 मंदिर तोड़ने वाला कौन है? अरे औरंगजेब ने भी नहीं तोड़ा था 500 मंदिर। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तोड़ा है, मोदी की सरकार ने तोड़ा है। मोदी वहां से सांसद है, योगी आदित्य प्रदेश के मुखिया हैं। तो मेरा ये कहना है कि जगतगुरु शंकराचार्य, मतलब आप चाहते हैं कि वो तंग गलियां, वो संकरे रास्ते, सड़ी गली बदबू आती स्थितियां वैसी ही बनी रहें तो बेहतर है। अगर उसको बहुत अच्छा कर दिया जाए तो वो गलत हो जाता है। अच्छा,
अरे उसके और भी तरीके हैं। योगीराज जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अभी जो शंकराचार्य की पदवी को लेकर के सवाल है कि 2022 सितंबर में अपने से आपने अपने आप को घोषित कर दिया, स्वघोषित शंकराचार्य। मतलब मैं आरोप जो है उसी की बात कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंकराचार्य की पदवी विवादित है, छत्र चमर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर आप अपने आप को शंकराचार्य क्यों कहते हैं, यह सवाल आपसे पूछा गया है। इस पर मैं आपकी तरफ से आपकी सफाई चाहता हूं। अच्छा चलिए, दो पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो ब्रह्मलीन हो गए, वो वहां के शंकराचार्य थे कि नहीं थे? बताइए, चलिए आप ये बताइए। अब स्वरूपानंद जी पर मैं आऊंगा तो फिर वो मामला विवाद में आएगा, फिर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट पे आऊंगा। मैं फिलहाल अभी मौजूदा जो मामला, अगर आप चलेंगे तो फिर वो बहुत पीछे चला जाएगा। मैं स्वरूपानंद जी को छोड़ रहा हूँ, मैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात कर रहा हूँ। मैं तो सितंबर 2022 से आगे की बात कर रहा हूँ। संजय राय। तो स्वरूपानंद सरस्वती जी दो पीठ के शंकराचार्य थे, ठीक है। स्वरूपानंद सरस्वती जी जो है वो ब्रह्मलीन हो गए। 24 घंटे के अंदर ही वसीयत के आधार पर, गुरु शिष्य परंपरा, हमारे यहाँ मठामनाय शंकराचार्य बनाने के लिए हमारा एक अनुशासन है, उसका नाम है मठामनाय अनुशासन। उसमें नियमावली बनी है। उस नियमावली और शंकराचार्य तय करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कहीं भी वसीयत का कोई उल्लेख नहीं है। यह बात कई जगहों पर लोगों ने उल्लिखित किया है कि उत्तराधिकारी तो तय हो सकता है, वसीयत के जरिए शंकराचार्य तय नहीं हो सकते हैं। और यही आप क्या हुआ? आप ये बताइए, आपके पिता की संपत्ति में आपका अधिकार होगा कि पड़ोसी का होगा? मतलब आप ये मानते हैं कि शंकराचार्य गुरु की पीठ पर गुरु के पास तो शिष्यों की एक बड़ी जमात होती है। अब मैं ये मान लूं कि मेरे गुरु ने मुझे ही अधिकृत किया है शंकराचार्य बनने के लिए, ये कैसे हो जाएगा? उस वसीयत को भी चैलेंज किया गया ना। मामला सुप्रीम कोर्ट में तो है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक फैसला दिया नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जब शंकराचार्य पर पद पर आसीन हो गए, उनका अभिषेक हो गया, उसके 1.5 महीने बाद का सुप्रीम कोर्ट का मामला है, अभी का नहीं है वो मामला। वो 1.5 महीने बाद शंकराचार्य बनने के बाद का है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप भोजन की थाली आपके सामने या खाना खा ले, आपका तो पेट भर गया, अब कोर्ट आदेश योगीराज जी जानते हैं कानून में टेक्निकल जो एंगल होता है ना, बड़ा काम करता है। मेरी बात योगीराज सुनिए, जो शंकराचार्य मैं आता हूँ, बाकी मेहमानों को भी अपने साथ जोड़ूंगा। आपके साथ चर्चा ठीक है, लोगों को भी समझ में आना चाहिए। कोर्ट में चैलेंज किया गया कि स्वरूपानंद जी के उत्तराधिकारी के तौर पर अब मुक्तेश्वरानंद जी नहीं हो सकते हैं। वो जिस वसीयत का उल्लेख कर रहे हैं दरअसल वो गलत है, यानी कि स्वरूपानंद जी के उत्तराधिकारी का मामला है और कोर्ट ने कहा कि फिलहाल कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है, चंवर छत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो जो मामला है वहाँ जाकर टिकता है जहाँ उत्तराधिकारी तय हो रहा है। इसलिए आप आगे पीछे करें कि मुकदमा पहले बाद में आया, हम तो पहले उत्तराधिकारी हो गए। दरअसल मुकदमा जिस मामले को लेकर के है वो उस तारीख पर है जहाँ आप उत्तराधिकारी अपने आप को घोषित कर रहे हैं। इसलिए टेक्निकल पॉइंट है और यह भी कोर्ट में जिरह में आएगा। मेरा सवाल ये है, मैं जोड़ना चाहता हूँ, बीजेपी से प्रोफेसर महेश वर्मा जी हैं।